ओम शांति। तो आज 3 मुरलियां हैं और पहली मुरली है 5-6-77 की। अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। हम कौन सी लाइफ के अंदर हैं? अब हमारी लौकिक लाइफ खत्म हो चुकी है। अब हमारी कौन सी जीवन शुरू हो चुकी है? अलौकिक जीवन। अलौकिक का मतलब क्या होता है? जो लोक की तरह नहीं होते हैं, दुनिया की तरह हमारी रिवाज नहीं है। दुनिया की तरह मुरली में कहा आपका खाना नहीं है, पीना नहीं है, बैठना नहीं है, यहाँ तक सोना और चलना भी नहीं है। हमारा सब कुछ कैसा है? अलौकिक है, इस जगत से न्यारा है। जैसे कि इस जगत से न्यारे कौन है? फरिश्ते हैं, देवदूत हैं, एंजल्स हैं। तो जैसे वो होते होंगे ना, तो वैसे ही हम होंगे, लेकिन वो होंगे सूक्ष्म में और हम होंगे जीते जागते संसार में। बाबा ने मुरली के अंदर बोला अलौकिक का मतलब है, एक शब्द में बाबा ने कहा अलौकिक का मतलब है कमल पुष्प समान। कि इस संसार, ये संसार कैसा है हमारे लिए? कीचड़ के जैसा है, जहाँ पर सब तरफ वृत्तियां भी अशुद्ध है, वायुमंडल भी अशुद्ध है, दृष्टि भी सभी का दैहिक है, भोजन भी, सब चीजें जहाँ पर संबंध भी, संपर्क भी, कर्म भी, वाणी भी, वाइब्रेशन भी, सुनना सुनाना सब कुछ इम्प्योर है। और ऐसे समय के अंदर हम सभी आत्माएं कैसे रह रही हैं? कमल पुष्प समान। तो बाबा ने इस मुरली के अंदर याद कराया है कि आप सभी अलौकिक जीवन को अपनाने वाले हो, अर्थात विकारियों को निर्विकारी बनाने वाले हो। अब किस किस पक्ष में बनाना है हमको? किस किस चीज में अलौकिकता चाहिए? तो पहली बात बाबा ने बताई संकल्प। लौकिक संकल्प क्या होते हैं बताओ, फिर हम डिफरेंस करेंगे दोनों में। लौकिक संकल्प क्या होते हैं? मेरे घर में बस सुख शांति। हाँ, लौकिक संकल्प ये होते हैं कि मेरी पढ़ाई अच्छी चले, बस मेरी जॉब लग जाए, बस मेरा घर अच्छा रहे, बस मेरे बच्चे अच्छे रहें, बस हमारी ग्रोथ होती रहे। ये जो सब चीजें होती है इसको बोलते हैं लौकिक संकल्प। मतलब बहुत ही हद, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड जो होते हैं। अलौकिक संकल्प क्या होते हैं? सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। बाबा सबको, ये सावन का महीना है, बाबा सब आपके मंदिर में जाए ना, तो आपके अंदर से उनको वो ज्योति बिंदु दिख ही जाए। और ऐसा ज्योति बिंदु दिखे कि उनको एक रास्ता दिख जाए, बाबा का सेंटर दिख जाए। जो भी उनके घर के पास, जो भी उनके शहर के पास, जो भी उनकी गली के पास, जो भी उनके गांव के पास है, बाबा ऐसा कुछ हो जाए इस सावन में कि आपके ऊपर ऊपर जल डालते डालते वो आपके घर ही पहुंच जाए। तो ये है अलौकिक संकल्प। अब ये कितना बड़ा संकल्प है, लेकिन कुछ खर्चा लगा इसके अंदर? कुछ भी नहीं लगा। कल की अव्यक्त वाणी में हमने सुना, बाबा ने बच्चों की एक दशा बताई जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन बाबा ने बताई। बाबा ने कहा खुद तो संपन्न नहीं है बच्चे, खुद तो संपन्न होने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन जो संपन्न है उनसे ईर्ष्या करते हैं कि ये क्यों संपन्न है। ऐसा दुनिया में भी होता है। बच्चे बड़े आकर के कहते हैं ना कि हम इतना कर रहे हैं, वो आगे निकल गए हम वहीं रह गए, वो आगे निकल गए हम वहीं रह गए। बच्चे भी कहते हैं ये बात। तो हम उनको यही बात बोलते हैं कि समय से पहले, भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है? किसी ने भी नहीं पाया ना। और जो हमारा है वो हम तक आएगा, कोई उसको रोक नहीं पाया है, ना कोई पाएगा। लेकिन उसने मेहनत बहुत की है तो उसको फल मिलेगा। हमने मेहनत नहीं की तो हमको फल कैसे मिलेगा? जैसे मैंने एक अभी अपने यूथ का कार्यक्रम हुआ था मधुबन के अंदर, ज्ञान सरोवर के अंदर यूथ विंग के जो सेमिनार होते हैं, तो उसके अंदर एक भाई आए हुए हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा बताया, स्पोर्ट्स से हैं, तैराकी, स्विमिंग। तो वो बताता है कि मैं बहुत छोटा था जब 7-8-9 साल का, तो घर के नानी के घर के अंदर किसी की शादी थी तो छत के ऊपर हम सभी छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे थे। तो वहां पर है ना ऐसे लोहे की कोई तारे या रोड ऐसा कुछ लगाया हुआ था जहां पर कपड़े सूखते हो, कुछ चीजों को रखना होता हो। वहां पर ही बिजली की बहुत सारी तारें भी जा रही थी। तो ये सभी बच्चे खेल रहे थे। कहता खेलते खेलते मेरे हाथ उस बिजली की तार पर लग गए, और वो तार जो थी बिना रबड़ वाली थी, मतलब वो कहीं से उसका वायर उतरा हुआ था। तो उसने जैसे उसको हाथ लगाया, उसके दोनों हाथ एकदम चिपक गए। डॉक्टर ने उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बताया कि दोनों हाथ यहाँ तक काटने पड़ेंगे, कोहनी से नीचे नीचे।
यहाँ तक दोनों हाथों को काटना पड़ा। अब ये बच्चा कितने साल का था? 7-8 साल का था। तो वो भाई बता रहे हैं, अभी तो वो 25-26 साल का होगा शायद। अभी वो भाई बता रहे हैं कि जब मेरे ये हाथ कटे थे ना, तो मेरे को केवल दर्द हुआ होगा, वो मुझे याद भी नहीं आज, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी बहुत बड़ी चीज चली गई है, क्योंकि बच्चे थे। लेकिन मेरे जो पिताजी थे, घर वाले थे, उनको बहुत दुख हुआ। पिताजी को दुख ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि मैं स्विमिंग करता था और उनका सपना था कि एक दिन इसको इंटरनेशनल स्विमर बनाना है, ऐसे कंपटीशन में भेजना है। लेकिन स्विमिंग के लिए पैर के साथ हाथ भी तो चाहिए तैरने के लिए। तो कहते मेरे पिताजी को बहुत दुख हुआ, भगवान को दोष दिया, सब कुछ हुआ कि ये चीजें क्यों हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, फिर कुछ महीनों के बाद में जब उस दर्द से उभरे, तो वो लोग अपने किसी इष्ट देवी के मंदिर में गए। मंदिर में गए तो वहां पे कुंड भी था, तालाब भी था, जहां पर ये सभी लोग जाकर के स्नान करते होंगे। तो इसके पिताजी ने क्या देखा कि ये कुंड तालाब के अंदर है ना, ये तैर रहा है, हाथ इतने इतने कटे हुए हैं लेकिन ये तैर रहा है। और उसी दिन इनके पिताजी ने संकल्प कर लिया कि अभी भी उम्मीद बाकी है, मैं इसे बनाऊंगा। फिर उसके लिए ट्रेनर रखा जाता है, सब चीजें होती हैं। और होते होते वो बताता है कि मैं पहले स्टेट लेवल पर कंपटीशन में गया, फिर मैं नेशनल लेवल पर गया भारत के अंदर, फिर मैं इंटरनेशनल लेवल पर गया, ओलंपिक्स में गया, और वहां पर जाकर के एक मैं ही था जो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आया, जिसके हाथ नहीं है लेकिन वो क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है। तो ये कौन से भाव होते हैं? दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनकी सोच हद की नहीं बेहद की है। हम 2 हाथों वाले, हमको तैरने के लिए हमको कह दिया जाए कि परम धाम पहुंच जाएंगे, इस नदी के अंदर कूद जाओ, तो हम पहले सोचेंगे मेरे को तैरना तो आता ही नहीं, क्या अगर परम धाम ना जाए और कहीं डूब जाए तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। हम तो इतना भी सोचने के अंदर 2 हाथों वाले हैं तो भी सोचेंगे हमें तैरना नहीं आता। लेकिन जिसको हाथ नहीं है, विल पावर और पिता की तीक्ष्ण बुद्धि, उसकी बुद्धि ने परख लिया कि उम्मीद बाकी है, अभी भी कुछ हो सकता है। अगर वो परखते नहीं, देखते नहीं, तो कैसे हो सकता? तो बाबा भी हमें संकल्पों की हिम्मत बताते हैं। विल पावर का मतलब यही होता है ना कि संकल्पों में तो जोश होना चाहिए। तो इसलिए आज की इस मुरली में बाप दादा ने कहा कि जो बाप दादा का कार्य है वही हमारा कार्य है, क्या ये स्मृति में रहता है। और हमारा कार्य क्या है? विकारियों को निर्विकारी बनाना। एक लौकिक पिता ने बिना हाथ वाले बच्चे को एक स्विमर बना दिया, तो क्या हम किसी विकारी को निर्विकारी नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। कोई बहुत ज्यादा नॉनवेज खा रहा है, क्या हम उसको सात्विक भोजन पर नहीं ला सकते? ला सकते हैं। वो किस आधार पे होगा? वो होगा संकल्प जब अलौकिक होंगे, संकल्प इस भाव में होंगे। ये तो बहुत हमने साधारण सी बात की है नॉनवेज की। धीरे धीरे इस ज्ञान मार्ग के अंदर बहुत परीक्षाएं आती है, वो परीक्षाएं भी बहुत जबरदस्त होती है, जिसके अंदर लगन छूटने के पूरे पूरे चांस है, 100% चांस है। तो वहां पर भी हमें सबको क्या करना है? ऊंचा उठाना है। जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व का परिवर्तन करने में समर्थता कैसे आएगी? नहीं आ सकती। तो सबसे पहले तो अपने संकल्पों का लेवल चेक करो। संकल्प में ही सोच लिया ये तो हो ही नहीं सकता, ये सेवा नहीं हो सकती, ये काम नहीं हो सकता, ये मुरलियां 1066 और हम ना, ये तो नहीं हो सकता इस जिंदगी में। एक दिन के अंदर 5 मुरलियां, एक दिन के अंदर 6 मुरलियां हो रही है अभी, 3 अव्यक्त, 2 टेस्ट और 1 साकार मुरली, और ये कर रहे हैं, और ये बाबा के बच्चे कर रहे। और इसी बीच के अंदर एक माता ने रिकॉर्डिंग भेजी, अगर ग्रुप में किसी ने सुनी होगी तो, उन्होंने, मैंने अव्यक्त वाणी का भी काम दिया था कि 6 दिन में ये किताब भी कंप्लीट कर लेना, अमृत वेले का, सॉरी। और उन्होंने अमृत वेले की किताब पढ़ ली और कह रही है दीदी थैंक्स, आपने बुक भेजी, मैंने तो ये सारी किताब पढ़ ली। अब 6 मुरलियों के अलावा वो और क्या काम कर रहे हैं? ये काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे अगर अपनी पढ़ाई लिखाई और इनके अंदर बिजी हो गए, संकल्पों के अंदर अगर अव्यक्त वाणियां ही घूमेंगी, तो फिर औरों के संकल्पों में भी हम क्या भेजने की कोशिश करेंगे? अव्यक्त वाणियां भेजने की कोशिश करेंगे, भगवान के महावाक्य। तो पहली चीज बाबा ने कही और वो है कि अपने संकल्पों को अलौकिक बनाना है। सिर्फ ये लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से हमें मुक्त कर देगा। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं ना, ब्राह्मणों की भी, और ब्राह्मणों की भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, तो बाबा ने आज काट दिया है, बाबा ने आज सॉल्यूशन दिया है
कि अपनी सर्व प्रकार की कमजोरियां और सर्व प्रकार की समस्याओं से मुक्त होना है, तो अपनी हर लौकिक चीज को कैसा बना लो, बस इतना सा ही काम करना है। कल हम किसी माता से मिले तो हमने बोला कि देखो ये 5 भूत है जो हमारे अंदर आए द्वापर युग के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक हमें 2500 साल हो गए। धरती पर भी जिनका घर होता है, घर के अंदर 5 मेंबर रहते हैं, तो कुछ सालों के बाद वो 5 से 10 हो जाते हैं, कुछ सालों के बाद वो 10 से 20 हो जाते हैं, सबके 2-2 बच्चे हो जाते हैं, फैमिली बढ़ती है कि नहीं बढ़ती कुछ ही सालों में। 2500 सालों से 5 विकारों का खानदान भी अंदर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, इन्होंने भी तो अपनी फैमिली बढ़ाई है ना, और फैमिली बढ़ी है, हीन भावना, घृणा, ईर्षा, टू मच लौकिकता। बीके लाइफ के अंदर भी क्या आ चुकी है, टू मच लौकिकता आ गई, लौकिक बातें करते हैं, आपकी बेटी आप क्या कर रही है, आपका बेटा क्या कर रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, ऐसे कैसे दिखने लग गए हो, ये चप्पल कहाँ से लेके आए हो, ये पूछो बातें जो आपकी जरूरी है, परंतु टू मच लौकिकता में जाना। तो फिर उनको बोला कि वो कहते हो इतने बड़े सारे खानदान को कैसे खत्म करेंगे, रावण के इतने बड़े सारे खानदान को कैसे खत्म करेंगे। तो जो बाबा ने हमको काट दिया है वही काट है, जो बाबा का ही दिया वो उनको सुना आते हैं। तो उनको क्या बोला, उनको यही बोला कि पूरे खानदान को खत्म नहीं करना, खानदान की शुरुआत हो रही है देह अभिमान से, बॉडी कॉन्शियस से, इस लौकिकता से, इसको खत्म करना है तो सब अच्छा हो जाएगा। वो कहते बस एक को ही मारना है, ये तो हो जाएगा, नई नई आत्मा है ना, इसलिए सोचते एक को ही खत्म करना है, परंतु देह अभिमान खत्म करना मासी का घर है। हम सभी सो रहे हैं यहाँ गहरी नींद में, और मेरा नाम लिया जाए खुशबू या फिर बोला जाए दीदी, तो किसकी जाग खुलेगी, हमारी ही खुलेगी। 100 लोगों के बीच में एक को कहा जाए तो उसको समझ में आ जाता है मुझे इशारा करके बुला रहे क्योंकि बात मेरी पहले इनसे हुई है। तो ये तो ऐसी बातें हैं, इसलिए बाबा ने कहा परिवर्तन करना। तो किस किस को, संकल्प को, दूसरा है वाणी को, वाणी हम सभी समझते हैं ना, वाणी को, जो हमारे भाषा के अंदर गालियां आ जाती है, कईयों की लैंग्वेज ऐसी होती है जिनकी लैंग्वेज में बचपन से उन्होंने गालियां ही दी है, और उनको गाली नहीं लगती, हमारे जैसों को गालियां लगती है, लेकिन उनकी भाषा ही ऐसी है। तो अगर वो बाबा के ज्ञान में आ गए हैं तो पहले उनको इस जनरल लेवल पर खुद को ठीक करना है कि उस भाषा को खत्म करना है। दूसरा ये तू तड़ाका, ये खत्म करना है। तीसरा, अगर पहले से कोई बहन एक दूसरे को जानती है तो नाम लेकर के बुलाती है, ये खत्म करना है। नाम के आगे क्या लगाओ, या तो जी लगाओ या फिर बहन लगाओ। आपसे बहन नहीं बोला जाता, जी तो लग सकता है ना, इतना तो मर्यादा। तो ये होती है वाणी की अलौकिकता, धीमे बोलना, स्नेह से बोलना, मर्यादा से बोलना, और ऐसे शब्द बोलना जो श्रीमत के अनुकूल हो, है ना, ऐसे। ये तो बहुत गहराई है, ये है अलौकिकता। कर्म की अलौकिकता हम सबको पता है, उस दिन आपको एक कर्म बताया था, भोजन खिलाना। ऐसे हर कर्म है, बनाना, खिलाना, पहनना, सोना, उठना, सब कुछ है, सभी कर्म है। तो हमारा सोना भी कैसा होना चाहिए, अलौकिक होना चाहिए। सुबह उठें तो सुबह उठते समय जब हम अपने बिस्तर को देखें तो बिस्तर को देख के ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर देवता सो करके उठा है या राक्षस सो करके। पूरी रात करवटें ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, क्या बाबा को याद करके नहीं सोए हैं हम? सो ऐसे कि जैसे सोए हैं वैसे खड़े हो गए हैं। कोई सपना नहीं चाहिए, कोई नींद टूटनी नहीं चाहिए, कोई इधर उधर करवटें नहीं चाहिए। लेकिन इसकी भी एक प्रैक्टिस होती है, जो ये 10-15 मिनट बाबा की याद और चाट का नियम है ना, ये होगी उसकी नींद ऐसी होती है योगी की नींद। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, दादियां थी, वो सोते थे ऐसे कि कोई सामने होता था तो ऐसे हो जाते थे, लगता था कि ये सो भी रहे हैं कि जाग रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता। और हम सोते हैं तो घोड़े, हाथी, गधे सब बेच करके सोते हैं कि भूकंप भी आ जाए हम तो कभी कभी सोचते हैं हमें मालूम कैसे चलेगा। तो ऐसे हमारे इस चीज में भी हमें यहाँ तक अभी पहुंचना है, काम चालू है, यहाँ तक पहुंचना है। संबंधों में अलौकिकता हम सब जानते हैं, आप सभी को A to Z मर्यादाएं बताई थी ब्राह्मणों की। उसके अंदर जो ये था आर फॉर रिलेशनशिप। तो हमारे इस ब्राह्मणों के संबंध कैसे होने चाहिए, बहुत ज्यादा अलौकिक होने चाहिए।
जो हमारी ब्राह्मणों की आचार संहिता है उसके अंदर नियम भी आपको बताए हुए हैं जिज्ञासुओं के लिए, क्लास वालों के लिए। वो क्या है, ब्राह्मण एक दूसरे के घरों के अंदर नहीं जाएंगे बहन जी के अलावा, या उनसे पूछ के या उनको बता के कि आप किस काम से जा रहे हो। आपके पहले से रिलेशन है, किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी मुलाकात ही सेवा केंद्रों पर हुई है। उसके बाद आप घरों के अंदर ये जो लेन देन करने के लिए जाते हो करो, लेकिन भगवान की ये श्रीमत नहीं है। लोग पूछते हैं क्या श्रीमत है, क्या श्रीमत है, क्या श्रीमत है, तो श्रीमत ये है। दूसरा, ये जो घरों के अंदर बर्थडे होते हैं, पार्टी होती है, शादी की सालगिरहें होती है, तो जो खास खास माताएं होती है वो उनको इनवाइट कर लेती हैं, और क्या बोल करके इनवाइट करती है कि हमारे घर में ना थोड़ी सेवा है, आप सेवा करने के लिए आ जाना। किसी के घर में शादी की सालगिरह सेलिब्रेट हो रही है, वहां पर कोई बाबा का ज्ञान नहीं है, कोई आपकी सेंटर की दीदियां नहीं है, कुछ नहीं है, और वहां पर आप सेवा करने के लिए जाओगे। सेवा नहीं ऐसा बोलो, उनको भी सिखाओ कि आप हमें साफ साफ बोलो कि हमारे घर का काम करवाने के लिए आ जाओ, हमारी मदद करने के लिए आ जाओ। सेवा अलग चीज होती है। सेवा जैसे अलौकिक शब्द को भी हमने कहां पर घुसा दिया है, लौकिक में कर दिया है। सेवा गुरुओं की, सेवा मंदिर, गुरुद्वारों, मस्जिदों की, सेवा गरीबों की होती है, सेवा अनाथों की, वृद्धा आश्रमों में, जेलों में, नशा मुक्ति केंद्रों में जो बेसहारा लोग बैठे हुए हैं जिनको अब जरूरत है, यहाँ पर जाते हैं, सेवा होती है। सेवा सेवा केंद्रों पर होती है, जहाँ बहनें बाहर का बहुत कुछ काम कर रही हैं, उनको मदद की आवश्यकता होती है। और ऐसा तो संबंधों में भी हमें क्या चाहिए, अलौकिकता। नहीं तो देखा जाता है, पाया जाता है कि जब स्वभाव संस्कार की टक्कर होती है तो भाई बहनें सेवा केंद्र को छोड़ देते हैं, बहनों को छोड़ देते हैं, लेकिन अपने संबंधों को नहीं छोड़ते हैं। संबंधों से उतनी घनिष्ठता है, लेकिन वो संबंध मिले कहाँ थे, यहाँ। वो संबंध मिले क्यों थे, सेवा के लिए। जब सेवा खत्म, स्थान छूट गया, तो वो संबंध भी क्यों है, क्योंकि वो संबंध के अंदर स्वार्थ है, काम निकलवाने होते हैं, इसलिए। तो ये संबंधों की अलौकिकता, ये सब बातें मुरली के अंदर है। दृष्टि की अलौकिकता का मतलब मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि हम सभी आपस में रूहानी भाई बहन हैं। हमें कोई भाइयों से बातें करने में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हमें कोई बहनों से बातें करने में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक बाप के बच्चे। जैसे लौकिक में भाई बहन होते हैं, वो क्या बातें करते हैं आपस में, वो बातें ही नहीं करते। लौकिक भाई बहन होते हैं वो क्या बातें करते हैं, वो मिल लेते हैं, जुल लेते हैं, ठीक है नहीं है, इतनी बातें होती है। उनकी क्या बातें होती है, कुछ नहीं होती। एक दूसरे के सामने जिंदा है, यही उनकी बातें हैं, और कोई बातें हैं नहीं है। माँ बाप की सेवा करेंगे जब उनको जरूरत होगी, इतना ही होता है। इसी प्रकार हमारी दृष्टि, मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, कि हम सभी लौकिक देह या शरीर के नाते से नहीं, बल्कि शरीर में भी अलौकिक आत्मा को देखें। ये बाप का फरमान है। बाबा ने कहा, क्या अभी भी आप शरीर को देखते हो, देह को क्यों देखते हो? अगर आदत कहते हो तो इसका मतलब आदत से मजबूर हो गए हो। क्या हो गए आदत से मजबूर, कि भाई दिखते ही ऑटोमेटिक ही बातें शुरू हो जाती है, और भाई को बहन दिखते ही ऑटोमेटिक बातें शुरू हो जाती है। जबकि बहन बहन को देखती है तो चुप हो जाती है, भाई भाई को देखता है तो चुप हो जाता है। तो बाबा ने कहा, क्या इस आदत से मजबूर हो गए हो? ये बाबा ने कैसी बात करी है मुरली के अंदर। इसके लिए इस देह के बातों से भी हमको कहाँ जाना है। और बाबा क्या बोलते हैं, लौकिक दुनिया में आजकल भाई बहन का ही रोला नहीं है, बहन बहन का भी बहुत रोला है, भाई भाई का भी रोला हो गया है। इसके लिए इस ब्राह्मण परिवार में भी हमारे संबंध, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, अलौकिक होनी चाहिए। वृत्ति का मतलब समझते हो ना, संकल्प जो होता है, वो संकल्प जब बार बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं वृत्ति। जैसे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये संकल्प है, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये जब वृत्ति का हिस्सा बनता है तो वो हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में, हमारे संबंध में, सब में आ जाता है कि अब हम अशुद्धता वाला कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी वृत्ति में, वृत्त का मतलब गोला होता है ना, सर्कल घूम रहा है यहाँ पर, वाइब्रेशन। हम, बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि आप कैसे भी वायुमंडल के अंदर जाओ, वायुमंडल बहुत अच्छा नहीं है। जैसे शादियों में जाना पड़ता है आप लोगों को, या फिर आप लोगों को कभी कभी और भी स्थानों पर जाना पड़ता होगा जहाँ पर हर प्रकार की बातें, पहनावा, उठना बैठना होता है। तो बाबा ने कहा, लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए अपने लौकिक कार्य का आकर्षण या बोझ अपनी तरफ ना खींचे।
अगर लौकिक में भी अलौकिक कर्म करते रहेंगे तो आपकी डबल कमाई हो जाएगी। इसको कहा जाता है ट्रस्टी। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं को वशीभूत नहीं करना, वाइब्रेशन से स्वयं को वशीभूत नहीं करना। स्थान वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन बाबा ने कहा आपको उस वायुमंडल के अंदर कैसा रहना है, किसी का ध्यान आपकी तरफ नहीं जाएगा। देखो, एक दुनिया में एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं सिग्मा वुमेन। सिग्मा वुमेन का मतलब होता है एक ऐसी औरत, एक ऐसी लेडी जो सबको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है, जो अपने ही स्वमान में रहती है, अपने ही बातों में रहती है, अपनी लिखाई पढ़ाई, अपने ही कामों में रहती है। वो अकेली रहती है, उसको किसी का आधार नहीं चाहिए कि ये होगा तो ये काम होगा, ये होगा तो काम अच्छा होगा, ये नहीं होगा तो भी काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिग्मा वुमेन। मतलब कि वो किसी को आकर्षित नहीं करती है, लेकिन जब वो भीड़ में जाती है ना, तो ना चाहते हुए भी लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक अलौकिक आकर्षण होता है। बाबा ने कहा आपके अंदर भी ऐसे वाइब्रेशन होने चाहिए कि आप वायुमंडल में जा रहे हो किसी के वशीभूत होने के कारण नहीं, लेकिन और आत्माएं ऑटोमेटिक ही आप पर आकर्षित होंगी। और बाबा के बच्चों पर किसी का आकर्षित होने का मतलब है कि वो बाबा का सच्चा बच्चा सामने वाले को किसके ऊपर आकर्षित कर देगा, जो सबसे बड़ी चुंबक है। चुंबक कौन है असली? शिव बाबा है। इसलिए, और लास्ट में है सुनना। हमारा सुनना भी, श्रवण भी कैसा होना चाहिए? अलौकिक। कैसी बातें सुननी है? ऐसी बातें सुननी है। इस मुरली के अंदर बाबा ने ना रसों की बात करी। रस कौन कौन से रस होते हैं? कौन कौन से रस होते हैं बताओ जरा। जैसे अल्पकाल के रस होते हैं, ये चीज मिल गई तो बढ़िया हो जाएगा, ये चप्पल मिल गई तो बढ़िया हो जाएगा, ये सूट मिल गया तो बढ़िया। वो कितने दिन याद रहता है सूट? वो अलमारी में एक बेचारा कहीं पर ही पड़ा है, किसी को याद ही नहीं है। वो किसी दिन अलमारी समेटेंगे तब सामने आएगा तो याद आएगा कि कितने कलेश करके ये सूट लेके आई थी। आदि आदि बातें। ये होते हैं अल्पकाल के रस। दूसरे होते हैं कन रस। तीसरे होते हैं मुख के रस। आपको बताऊं एक बात, अगर यहाँ पर 7 बजे की क्लास में सबको 8 बजे जब क्लास पूरी होगी तो सबको जाना होगा ना, और 8 बजने के 5 मिनट पर मैं सबको बोल दूं कि अभी देखो मैं एक बहुत आपको एकदम ताजा ताजा न्यूज सुनाने वाली हूँ। पता है क्या हुआ कल अपने क्लास के अंदर? पता उन्होंने क्या किया? जो जाने वाले भी होंगे वो कहेंगे कि अरे 5 मिनट की तो बातें सुन करके ही जाते हैं। राइट कह रही हूँ कि रॉन्ग कह रही हूँ? तो मेरे को है मुख का रस, कि लोगों को बिठा के रखना है मेरे को। तो अब ये बैठेंगे ज्ञान की बातों से तो नहीं बैठेंगे, तो इनको थोड़ी सी मिर्च मसाले वाली बातें। अब ध्यान से सुनना बाबा ने क्या कहा। ध्यान से सुनने का मतलब ध्यान से सुनना है। बाबा ने कहा ये सांप है, ये सांप का विष है, ना कि आकर्षित करने वाला रस है। ये कन रस, मुख रस, अल्पकाल के रस, संबंधों के जो रस है ना, बाबा ने कहा ये क्या है? ये सांप का विष है। ये वो आकर्षित सुख देने वाला रस नहीं है। तो फिर अमृत रस को छोड़ के विष की तरफ क्यों आकर्षित हो जाते हो? तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको तो वशीभूत आत्मा ही कहा जाएगा ना। वशीभूत आत्मा औरों को वशीभूत होने से कैसे बचाएगी? मुरली में बाबा ने कहा। इसलिए बाबा ने कहा पहला पाठ पक्का कर लो। पहला पाठ क्या है? आत्मिक स्मृति का, कि मैं कौन हूं? आत्मा हूं। आत्मा को ना कनरस चाहिए, क्योंकि आत्मा को पता है आग लगेगी तो कान जल जाएंगे। आत्मा को ना मुख रस चाहिए, क्योंकि आग लगेगी तो मुख भी जल जाएगा, दांत बच जाएंगे, वो अस्थियों में जाके बहा आएंगे। ये जलने वाली चीजें नहीं है। नाखून हो गए, दांत हो गए, यही अस्थियां होती हैं। और क्या है? और क्या कहा बाबा ने इधर? और अल्पकाल के जो भी रस है, बाकी जो चीजें आती हैं वो सभी भी। इसलिए पहले कौन सा पाठ पक्का कर लो? ये वाला। और बाबा ने कहा इस अभ्यास की कमी होने के कारण पहला पाठ पक्का नहीं किया है ना, तो औरों को फिर पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। खुद का पहला पाठ पक्का नहीं है और औरों को कौन सा पाठ पक्का करा रहे हैं? देखो, फालतू की बातें सुननी नहीं है। और खुद सारा दिन कौन सी बातें सुनते? फालतू की। अपने को ना ऐसे कोई भी डिससर्विस के काम नहीं करने, लेकिन खुद कौन से काम कर लेते हैं? डिससर्विस के। बाबा ने मुरली में डिससर्विस की भी जिक्र की है। तो बाबा ने कहा अपनी कमजोरियों को तो कम देखते हैं, दूसरों की कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं। बहनें थोड़ा सा भी तेज आवाज में बोल लेना तो भाई बहनें बोलते हैं पता है दीदी ने गुस्सा किया।
पता है दीदी ने गुस्सा किया। और आपके 23 घंटे दीदियां आपके घरों में जाकर के देखे तो वहां पर तो हमारी क्लास की माता क्या उसके घर के बर्तन भी गुस्से कर रहे हैं, लेकिन बहनें ऐसा बोलती है? कभी नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि साकार मुरली में बाबा ने उनको शिक्षा दे दी है। कौन सी शिक्षा? अपकारियों पर भी उपकार करना है। क्या बहनों को नहीं पता चलता कि भाई बहनें बहनों के लिए क्या बोलते हैं? सब पता चलता है। लेकिन अगले दिन क्लास में आने के लिए उनकी सारी व्यवस्था रखती है। लाइट भी होना चाहिए, पानी भी होनी चाहिए, पंखे भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए, सर्दी है तो हीटर भी होना चाहिए, भाई गर्मी है तो एसी भी होना चाहिए। क्या उनको पता नहीं है कि ये इनकी इतनी इतनी बातों को कितना नोट कर रहे हैं? पता है या नहीं है? लेकिन फिर भी अब कार्यों पर क्या करती है? उपकार करती है। तभी तो इनको पता है हम बाप समान बनेंगे। अगर छोटी छोटी बातों में रह गए तो बाप समान नहीं बन सकते हैं। फिर तो इनकी जीत हो जाएगी जो ये चाहते हैं, माया, रावण। इसलिए बाबा ने कहा दूसरों पर ज्यादा अटेंशन रहता है और खुद पर थोड़ा कम अटेंशन रहता है। अलौकिक वृत्ति द्वारा हर एक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना है। इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। अब बाबा ने कहा अलौकिक वृत्ति जब होती नहीं है ना, तो अलौकिक वृत्ति के बजाय क्या हो जाता है? अवगुण धारण करने की वृत्ति हो जाती है, ईर्ष्या की वृत्ति हो जाती है, घृणा की वृत्ति हो जाती है। और उसके कारण अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की जो खुशी होनी चाहिए, अलौकिक स्नेह की जो प्राप्ति होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं होती है। क्योंकि इस फैमिली मेंबर से हमको क्या हो चुकी है? ईर्ष्या हो चुकी है, घृणा हो चुकी है, और क्या हो चुका है? अवगुण धारण करने की वृत्ति हो चुकी है। अवगुण धारण करने का मतलब समझते हो? वो लेट आते हैं तो हम भी तो लेट जा सकते हैं, वो जल्दी जाते हैं तो हम भी तो जल्दी जा सकते हैं, वो भी तो ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। ये होता है एक दूसरे से क्या ले लेना? अवगुण धारण कर लेना। और बाबा ने कहा तो जो ये बहुत अलौकिक एक परिवार है, इस परिवार से अलौकिक खुशी मिलनी चाहिए, अलौकिक स्नेह मिलना चाहिए, जो हमें मिलता था कब? शुरू शुरू में वो मिलना बंद हो जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि बाबा ने कहा आंखें तेज हो गई है। तो छोटी सी बात भी क्या आपको समझ में नहीं आती है? कौन सी छोटी सी बात? कि अब स्वयं में परिवर्तन करने से ही विश्व परिवर्तन बनेंगे। ठेका बहुत बड़ा लिया है आप लोगों ने, लिया है ठेका? सभी ने ठेका लिया? ठेकेदार हैं सभी। तो ठेकेदार के पास अपनी हर चीज का टाइम होता है, क्योंकि उसको पता है इतने दिन में ये ठेका पूरा करूंगा, तब अगली बिल्डिंग, तब अगला कॉन्ट्रैक्ट, तब अगला कॉन्ट्रैक्ट। तो बाबा ने कहा, और ठेका कौन सा लिया हमने? सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति में पहुंचाने का। बाबा ने कहा आपने विश्व को चैलेंज की है कि हम सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति में पहुंचाएंगे। बाबा ने कहा सबको चैलेंज करने वाले क्या खुद को चेंज नहीं कर सकते हैं? खुद को मतलब इन 9 चीजों को चेंज कर सकते हैं। बस ये वाली कहानी आज याद रखना जो हमने परसों ही यूथ कार्यक्रम में देखी, कि वो जब ये कर सकता है, और दुनिया में ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों लाखों उदाहरण है, आपको अपने घरों के अंदर ही मिल जाएंगे। और शायद आप भी उनमें से एक हो कि घर के अंदर सब खत्म हो चुका था, लेकिन भगवान के ऊपर मुझे भरोसा था और आज देखो मेरे दिनमान बदल गए। ये सब इस चीजों से होकर के गुजरे हैं। किसी का फिजिकल लेवल पर है, किसी का इमोशनल लेवल पर है, फर्क इतना है। और इस मुरली में बाबा ने एक विधि बताई है, जो ये पहला पाठ बाबा ने पढ़ाया है ना, कि हम कौन है? सभी आत्मा है। तो आत्मा है का मतलब क्या होता है? आत्मा है का मतलब शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग क्या है, इसका ध्यान रखना। शरीर के काम करने हैं सारे, लेकिन आत्मा किस मार्ग पर जानी चाहिए वो पता होना चाहिए। आत्मा का भोजन क्या है? क्या है? ज्ञान। ये जो हमको इतना 6 मुरलियां, जो आजकल 6 प्रकार की मुरलियां नहीं है, 6 डिश खा रहे हैं रोज हम, एकदम ताजा ताजा परम धाम से आई हुई है। और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा ने इसके ऊपर गार्निशिंग की है, जैसे खाने के ऊपर थोड़ा धनिया पत्ती डाल देते हैं तो अच्छा लगता है ना, तो ब्रह्मा बाबा के वाइब्रेशन इसके अंदर। तो यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई है। कर्म करते समय क्या क्या होना चाहिए? आत्मा का मार्ग याद रहना चाहिए, आत्मा का भोजन याद रहना चाहिए, आत्मा का चलना, अर्थात आत्मा किस पुरुषार्थ के दौर में है, चढ़ती कला में है, ये याद रहना चाहिए। आत्मा का सैर याद रहना चाहिए। कहाँ सैर करती है आत्मा? मधुबन, 4 धाम,
सूक्ष्म लोक और परम धाम, सतयुग। और आत्मा का देखना कैसा होना चाहिए, आत्मा का सोचना क्या होना चाहिए। कर्म करते समय जिसको ये पाठ पक्का करना है, मैं आत्मा हूं, उसको ये 6 बातों पर अटेंशन रखना है। मेरा मार्ग क्या है, मेरा भोजन क्या है, मेरा पुरुषार्थ क्या है, मेरा देखना, चलना, सोचना और मेरा सैर क्या है। तो इसका मतलब ये हो रहा है, तो मतलब मैं कौन हूं, आत्मा हूं। और आत्मा हूं का मतलब मेरा फुल अटेंशन आत्मा पर है, सामने रूहानी भाई और बहन है। इन सभी चीजों में मुझे अलौकिकता लानी नहीं पड़ेगी। बहनों ने ट्रेनिंग नहीं ली होती कि अपनी आंखों को अलौकिक बनाओ, उन्होंने फोकस कहीं और किया होता है। अलौकिक तो अपने आप बनती है कि फिर शरीर नहीं दिख रहे होते हैं, फिर सिर्फ आत्मा दिख रही होती है। और आत्मा भी कैसी, थकी हुई आत्मा ही है, परेशान आत्मा ही है, दुखी आत्मा ही है, पुरुषार्थ से भी थकी हुई आत्मा ही है। तो उसको देख करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मुरली कंप्लीट हो जाती है। आगे पार्टियों के साथ मुलाकात है, वो आप खुद से पढ़ेंगे। नेक्स्ट मुरली है संगम युग, मतलब धर्माऊ युग। हर 3 साल के बाद में इंडियन कैलेंडर के अंदर, भारतीय कैलेंडर के अंदर 1 महीना बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं धर्माऊ मास। उस धर्माऊ मास में सभी लोग क्या करते हैं, भगत तीर्थ यात्रा करते हैं, स्नान करते हैं, बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं, गुरुओं के पास पास रहने की कोशिश करते हैं, गुरुओं का आगमन कराते हैं, गुरुओं से कथाएं कराते हैं। वो सब कुछ धर्माऊ मास में कर लेते हैं। शिव बाबा ने बोला संगम युग को चढ़ती कला, सर्व का भला का विशेष वरदान मिला हुआ है। अभी इसके अंदर तो बाबा ने बहुत ही सारी बातें हमारी देख ली हैं, तो मैं सभी पॉइंट जो निकाले हैं वो सभी एक एक करके आपको सुना देती हूँ सार रूप में। बाकी आप खुद से इस मुरली को मैंने साकार मुरली के समय भी बोल दिया है। जो अव्यक्त वाणी की क्लास नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी ये अव्यक्त मुरली बहुत ध्यान से पढ़नी है, नोट्स तैयार करने हैं। इस मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि इस युग को विशेषता मिली है धर्माओं की। क्यों? क्योंकि ये युग जो है, ये यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करना हमको सिखलाता है। असली धर्म और असली कर्म भी क्या होता है हमको। अभी तक हमने धर्म क्या सोचा था, मैं जैन धर्म हूँ, मैं सिख धर्म हूँ, मैं ईसाई धर्म हूँ, मैं ये धर्म हूँ, मैं वो धर्म हूँ। शिव बाबा ने संगम युग, धर्माऊ युग पर आकर के हमें समझाया, मैं शांत आत्मा हूँ, ये है हमारा धर्म, मैं प्योर आत्मा हूँ, ये है धर्म, और ऐसे हमारे कर्म। फिर बाबा ने मुरली में बोला सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशा है। कौन सी आशा है? मुक्ति को प्राप्त करने की। बाबा ने कहा और ये होगा आपकी चढ़ती कला के आधार पर। वर्षा बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन बाप भी निमित्त बच्चों को ही बनाते हैं ना। तो सभी आत्माओं को मुक्ति कौन दिलाएगा? सभी को चढ़ती कला में कौन लेके जाएगा? हम लेकर के जाएंगे। शिव बाबा ने कहा भले ही करण करावनहार मैं हूं, लेकिन निमित्त किसको बनाता हूं? हमें। जब क्लास में जिज्ञासु आते हैं, कोर्स कर लेते हैं, मुरलियां सुन लेते हैं, सेवाएं भी सीख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, करते 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 टक्कर हो जाती है और फिर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं हमारा तो सीधा भाई शिव बाबा से कनेक्शन है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा शिव बाबा से है। तो बाबा ने निमित्त भी तो किसी इंसान को ही बनाया होगा ना। कोर्स फिर सीधा शिव बाबा ने आके करवाया। शिव बाबा ने किसको माध्यम बनाया कोर्स कराने के लिए? ब्रह्मा बाबा को। कल हम किसी को कोर्स करा रहे थे तो उनको हमने यही बोला कि देखो, हम कहते हैं मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, अरे मैं कैसे सबका उद्धार कर दूंगी अकेली। ब्रह्मा बाबा अकेला ही था ना, अकेले ने 10 को ज्ञान सुनाया, उन 10 ने अपने आगे 20 को ज्ञान सुनाया, उन 20 ने अपने आगे 14 साल तक 400 लोगों को ज्ञान सुनाया। ये कार्यक्रम सिलसिला चलते 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 आज ये करोड़ों लोगों तक पहुंचा हुआ है। काम कहाँ से शुरू हुआ? लेकिन वो जो एक था वो धर्माऊ था। बाबा ने कहा, यहाँ से मुरली की गहराई शुरू होती है। निमित्त तो बाबा ने कहा आप बच्चों को ही बनाया ना, क्या इतना अटेंशन अपने हर कदम के ऊपर रहता है कि हम विशेष आत्माओं के आधार से ही सर्व का भला होने वाला है। अगर ये स्मृति रखेंगे तो हर प्रकार का अलबेलापन और आलस्य खत्म हो जाएगा। अगर हमें कह दिया जाए कि अमृत वेले हमें 10,000 रुपये मिलने वाले हैं, जो जागेगा उसकी झोली में आज 10,000 रुपये आकर के गिरेंगे, अमृत वेले कौन सोएगा? पूरी रात ही नहीं सोएंगे, क्योंकि पता नहीं अमृत वेला कभी कहते 2 बजे से शुरू हो जाता है, कभी कहते 3 बजे से। चाय पी पी करके जागे रहेंगे। ये हमको सेवाओं में, पढ़ाई में, लिखाई में, योग ध्यान के अंदर
अलबेलापन और आलस क्यों आता है? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि मेरे आधार पर पूरे के पूरे संसार निर्भर करती है। मैं आधार हूँ। कल देखा ना, आधार मूर्त उधार मूर्त, मैं कौन हूँ? तना हूँ, पूर्वज पूर्वज हूँ। अच्छा जी, अब बाबा ने क्या बोला? बच्चे बहुत होशियार है। किसमें? बाबा जी बनते हो तो सुनाते हैं। रुकती कला में आने के लिए। चढ़ती कला के बजाय कौन सी कला में आ जाते हैं? रुकती कला। जो कॉरपोरेशन कंपनी वगैरह होते हैं तो वहां पे क्या बताते हैं? चार्ट आपका ऐसे जा रहा है कंपनी का, तो इसका मतलब ग्रोथ है। लेकिन अगर चार्ट ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब डाउनफॉल है। लेकिन अगर चार्ट ऐसे जाके बस ऐसे ही जा रहा है, हमेशा ही हमें 100 रुपए की कमाई होती है, हमेशा ही हमेशा ही हमेशा ही, तो पूरा का पूरा रिस्क। अब ये चार्ट ऊपर नहीं, अब ये कहाँ जाएगा? जाएगा तो ये नीचे जाएगा, क्योंकि बहुत समय की सुस्ती बनी हुई है। स्लो मार्ग, स्लो है ना यात्रा, कछुए का यात्रा है। उधर वाला कछुआ तो जीत गया क्योंकि वो समझदार था। इधर वाला कछुआ की रुकती कला हो जाती है। वो कछुआ रुका था? वो रुका नहीं था, वो चलता चल रहा था। तो बाबा ने कहा होशियारी क्या करते हैं? ज्ञान की बातें जो सुनी हुई है ना, समय प्रति समय उन्हें युक्तियां बना करके बाप के आगे ही रखते रहते हैं। बातों को यथार्थ रीति से यूज नहीं करते बल्कि मिस यूज करते हैं। भाव को बदल करके बोल पकड़ लेते हैं। भाव समझ में नहीं आते पर क्या समझ में आ जाते हैं? आपने ऐसे कहा था ना, अरे उस बात के पीछे भाव क्या था वो तो समझो, पर भाव से मतलब नहीं है हमको। किससे मतलब है? बोल, शब्द से मतलब है। बाबा ने भी कहा, और अब सुनो बाबा क्या कहते हैं। ड्रामानुसार राजधानी में तो सभी प्रकार के हैं जो पद पाने वाले हैं। माला नंबरवार ही बनने वाली है, तो सभी महारथी तो नहीं बनेंगे, सभी विजयमाला में तो नहीं आएंगे, सब महाराजा तो नहीं बनेंगे। इसलिए हमारा पाठ ऐसा ही दिखाई देता है। ये करते हैं खुद से बातें। ये बाबा ने ही बोली है ना ये बात कि सब राजा नहीं बनेंगे, राजधानी स्थापन हो रही है। अब खुद से पुरुषार्थ नहीं होता है तो फिर खुद को क्या बोलते हैं? मेरा पार्टी यही, क्योंकि बाबा ने तो बोला सब राजा तो बनने वाले हैं ही नहीं। खुद ही खुद को नंबर दे दिए। टीचर के पास पेपर जाएगा तो टीचर मार्क्स देगा ना कितने नंबर आए हैं, लेकिन स्टूडेंट खुद ही क्या बन गया? मार्क्स देने वाला टीचर बन गया कि मेरे को राजा तो बनना है नहीं। अब सुनो बाबा ने क्या कहा। बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए। बाबा किस लिए सुनाते हैं? कि कल को तुम प्रजा वाला पुरुषार्थ मत करने लग जाना, इसलिए एडवांस के लिए बाबा ये बातें बताते हैं। लेकिन बच्चे एडवांस जाने के बजाय उल्टा एडवांटेज उठा देते हैं कि बाबा ने तो कहा है सब राजा नहीं बनेंगे, ये बनेंगे राजा। इनको आती है बातें, ये कहते हैं ऐसा। अर्थात अपने अलबेलेपन और आलस्य को नहीं मिटाते, अपने वाला काम नहीं करेंगे। मेरे को आलस नहीं छोड़ना, इसका मतलब नहीं छोड़ना, लेकिन बाप की बात का भाव बदल करके उसी बात को आधार बना लेते हैं। रुकती कला में बहुत बिजी हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि बाबा आपने तो कहा था कि माया बड़ी दुस्तर है। ब्रह्मा बाप को भी माया ने नहीं छोड़ा, महारथियों को भी माया नहीं छोड़ती है। तो हमारे पास आई तो हमने अगर हार खा ली तो क्या बात बड़ी हो गई बाबा? ये तो होना ही था, ये तो अंत तक चलना ही है। बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा है माया आएगी, लेकिन तुमको आई हुई माया से हार खानी है। क्या बाबा ने ऐसा कहा है? माया पर वार करना है, ना कि हार खानी है। क्योंकि कल्प कल्प के विजयी हो तो विजय बन करके तो दिखाओ। जैसे ब्रह्मा बाप ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, ना कि घबराया। ऐसे फॉलो फादर करो, पद चिन्ह पर चलो। विजयी बनने का भाव उठाओ, विजयी बनने के शब्द नहीं उठाओ। सोमान लिखने बैठ जाते हैं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। और जैसे पढ़ाई लिखाई सेवा की बात होती है तो इतने में मैं ये कैसे कर सकती हूँ? हार खा ली, मेरे पास टाइम ही नहीं है। और जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, सबसे ज्यादा टाइम किसके पास होता है? जो रियल में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं ना, बहुत ज्यादा। हमने अपने जीवन में देखा कि जब हम बहुत ज्यादा बिजी नहीं थे तब हमको लगता था कि हम बहुत बिजी हैं, और अब हम सच में बहुत ज्यादा बिजी हैं तो लोग पूछते हैं कि दीदी बात करने के लिए 10 मिनट का टाइम मिलेगा? हम बोलते हैं हाँ आपके लिए तो टाइम है ही है, आओ 10 मिनट। लेकिन अब सिर्फ 10 मिनट। पहले वो 10 मिनट का मतलब 1 घंटा होता था, अब 10 मिनट का मतलब 10 मिनट हो गया है। तो जो सच में बिजी होते हैं वो कभी नहीं कहते कि मैं बिजी हूँ,
और जो बिल्कुल ही बिजी नहीं होते उनको क्या लगता है, जैसे बच्चे आजकल के मोबाइल चलाने के अलावा कोई काम है उनके पास, लेकिन उनके जैसा बिजी कोई है प्राणी। मम्मी को पानी का गिलास भी वो खुद मंगवाते हैं, मम्मी पानी का गिलास ला देना, क्यों तेरे पैर टूट गए हैं, माँ अगर बोल दे तो वो क्या बोलेगा कि अरे मैं बिजी हूं ना। दीदी आजकल सारे बिजी है, आजकल सब बिजी हैं। पुरुषार्थहीन होने का भाव उठा लेते हैं। तो बाबा ने कहा बातें कौन सी उठाते हैं, सुस्ती वाली सारी की सारी। आजकल मेजोरिटी इस प्रकार के नॉलेजफुल बच्चे बहुत हो गए हैं, समझने में अपने को समझदार समझते हैं, लेकिन बाबा ने कहा व्यर्थ और उल्टे कार्य में रॉयल रूप से विकर्म ही ये कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे विकर्म कहलाते हैं। कहावत भी है ना कि खाली वस्तु आवाज ज्यादा करती है, दिखावा बहुत करते हैं लेकिन अंदर में खुद को धोखा देते हैं और बाहर का दिखावा करते हैं। अंदर में कहते हैं मैं आपकी हूँ। थोड़े दिन पहले हमें किसी बहन ने बोला कि दीदी मैं आपकी हूँ, मुझे तो उनके शब्दों से पता चल गया था, और कर्म उनके हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल। तो ऐसी कमिटमेंट दो ही मत जो हम निभा ना पाए। बाबा को कहते हैं बाबा मैं आपका हूं, लेकिन काम सारे रावण वाले करते हैं, सपोर्ट रावण को कर रहे हैं, और शिव को क्या कह रहे हैं, राम को कह रहे हैं कि मैं आपका हूं। तो ये किससे किससे कर रहे हैं धोखाबाजी। बाबा ने कहा ये क्या बन जाता है, विकर्म बन जाता है, पाप कर्म बन जाता है। थोथा चना बाजे घना, इसका मतलब यही होता है ना, वही है। और सुनो बाबा ने कह दिया और ऐसी आत्माएं अज्ञानी आत्माओं की डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। ज्ञानियों को तो फर्क नहीं पड़ता, पर अज्ञानी क्या होते हैं, हमारे कारण उन आत्माओं की डिससर्विस हो जाती है। खुशी कम क्यों हो जाती है तुम्हारी, उत्साह कम क्यों हो जाता है। शुरू शुरू में जब आते हो तब तो बहुत पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, शुरू शुरू में आते हो तो कहते हैं अच्छा अब हमको ये करना, हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, और धीरे 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 मेहनत करना मुश्किल लगता है ना। अगर तनख्वाह चाहिए तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, तनख्वाह चाहिए ना। तो बाबा ने कहा मेहनत भी, तनख्वाह अच्छी लगती है लेकिन मेहनत अच्छी नहीं लगती है। मेहनत नहीं करने चाहते लेकिन बाप से मदद मांग करके पार सब होना चाहते हैं। पार तो फिर वही होंगे जो मेहनत कर रहे हैं, गला सुखा सुखा करके, हाथ पैर को चला चला करके, भाग भाग करके, सहयोग ले करके, सहयोग दे करके, प्रेरणा दे करके फिर तनख्वाह उन्हीं को मिलेगी। और बाबा ने ये पूरा जो मुरलियों का हमारा कोर्स चल रहा है इसको याद किया। जब रिवाइज कोर्स चल रहा है तो रियलाइजेशन कोर्स भी अब शुरू कर दो। और सच में हमारा तो रिवाइज कोर्स चल ही रहा है, साथ साथ में रिवाइज करने वाला कोर्स भी। और अभी अपनी सेवाओं की गति को भी फास्ट करो। ये दूसरी मुरली यहाँ खत्म हो जाती है। 16 स्लोगन है, ये बातें जो आपको सुनाई ये बातें आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी, तो इसको स्लोगन के रूप में आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। मुख्य मुख्य बातें 16। और अगली मुरली है 10/6/1977 की। इस मुरली को आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे कल की मुरली आप सभी ने बहुत अच्छी करी कि माताओं ने प्रश्नों के उत्तर लिख करके भेजे हैं ग्रुप के अंदर, तो ऐसे ही आज आपको मंत्र और यंत्र से के निरंतर प्रयोग से अंतर को समाप्त करो। अंतर किस चीज का, मैं ये से मैं ये बनने वाली हूँ, क्या, मनुष्य से देवता। तो ये जो अंतर है ये अंतर समाप्त होगा मंत्र और यंत्र से। तो मंत्र और यंत्र क्या है, मन मनाभव, यही हमारा मंत्र है और यही हमारा यंत्र है, बुद्धि का यंत्र है। तो आपको 12 क्वेश्चन भेजे जाएंगे बिना मुरली को पढ़े हुए। आपको केवल उन 12 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद में समय निकाल करके आपको मुरली को देखना, अच्छा इसका उत्तर ये हो सकता है, मैंने तो आज तक ये उत्तर समझा था। ठीक है, तो अभी मैं 12 प्रश्न आपको बोल करके सुना देती हूँ। पहला प्रश्न, वर्तमान और अंतिम स्थिति में महान अंतर क्यों रह जाता है। दूसरा प्रश्न, मंत्र क्यों भूल जाता है। तीसरा प्रश्न, बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या में क्या चेक करते हैं। ये मुरली से नहीं देने हैं, ये अपनी बुद्धि से देने हैं। नेक्स्ट, विशेष बच्चों के प्रति अमृत वेला कौन सा समय है। नेक्स्ट, कहते हैं खुशी क्यों नहीं होती, तो इसका कारण क्या है। नेक्स्ट, प्राप्ति का आधार क्या है। नेक्स्ट, जानी जाननहार कमजोर कैसे होता है। अगला है, अगर लौकिक रीति से देखा जाए याद स्वतः सहज ही किसकी रहती है। लौकिक रीति में भी किसकी याद सहज रहती है हमको, तो वो चीज यहाँ पर लिखनी है। और अगला है, बाप
प्यारे ते प्यारे होने के नाते से याद सहज और निरंतर होनी चाहिए ना, फिर भी क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है। साकार मुरली में बाबा ने कहा कि किसी का पति, किसी का बच्चा शरीर छोड़ देता है तो मुंह को ढक करके रोते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ही मुंह ढक करके तुम मेरे को याद करो। शौफ नहीं करना, बैठ गई मैं योग में, चुप चुप करके करो। जैसे बाबा कैसे आया हमारे जीवन में, दादी जानकी का गीत है ना, चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है, भगवान ने बताया कहाँ से आया वो, बस वो आ गया। ऐसे ही बाबा ने कहा दिल ही दिल में बाबा को याद क्यों नहीं कर पाते, उसका क्या कारण है। अगला प्रश्न है पुरुषार्थ की स्पीड ढीली होने का क्या कारण है। ये हम ही हैं जो पहले तरसते थे, हमें बता दो हमें क्या क्या सिलेबस कंप्लीट करना, सब चक देंगे फट्टे। और हम ही हैं अब जब सिलेबस शुरू हुआ है, सेवाएं शुरू हुई है, तो हम थक जाते हैं। ढीले होने का क्या कारण है। अगला है मदद मिलने का रास्ता क्या है। मदद मिलने का रास्ता क्या। और लास्ट क्वेश्चन है हिम्मत ही इस मर जीवा जीवन का क्या है। हिम्मत रखेंगे वही इस मर जीवा जीवन का क्या है। तो यहाँ पर ये 3 मुरलियां कंप्लीट होती है। घोषणा कर रहे हैं आज एमएप 7 अव्यक्त मुरली अध्ययन परीक्षा 7वीं भट्टी ये हमारी चल रही है। पेपर की तारीख है 19 जुलाई। 15 जुलाई को ये भट्टी पूरी हो जाएगी। आज कितनी तारीख है, आज 12 ना, 3 दिन के बाद में भट्टी कंप्लीट हो जाएगी। 1977 कंप्लीट, 1979 की मुरलियां भी टेस्ट में कंप्लीट हो जाएगी। 16, 17, 18 3 दिन आपको दिए जाएंगे 1977 की मुरलियों को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि 79 की मुरलियां तो रोज टेस्ट हो रही हैं। 77 की मुरलियां जो हमने क्लास के अंदर रिवाइज की है, जिन्होंने ढंग से क्लासें भी सुनी है, उनके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि पेपर इसी से बनने वाला, कहीं बाहर से नहीं बनने वाला। तो 16, 17, 18 3 दिन आपको दिए जाएंगे इस मुरलियों के स्टडी के लिए। 46 मुरलियां हैं। एक दिन में अगर 15, 15, 16 मुरली करेंगे तो सारी मुरलियां कंप्लीट हो जाएगी। मुरलियों को केवल आपको सेल्फ स्टडी करना है, पन्ने पलटने हैं, पढ़नी, आगे निकालनी। कथा सुंदरकांड किया हुआ है सभी ने जिंदगी के अंदर, और अपनी जपजी साहेब, गुरुवाणी और अपना रामायण, रामचरितमानस सब हमने पढ़ा हुआ है ना। तो बस अब ये नहीं सोचना 15 मुरलियां एक दिन में करनी। अब कई ऐसे हैं उनको सुन करके लगता है जैसे भक्ति में तो कुछ करके ही नहीं आए हैं, भक्ति में से ज्यादा करके आए हैं कि नहीं आए हैं। तो इसके लिए समझ लेना कि रोज का सुंदरकांड पाठ करने के लिए बैठ रही हूँ, मेरे कर्म सुंदर बनने का काम यही करेंगी, ठीक है। और 19 जुलाई को सभी का टेस्ट होगा, 50 नंबर का होगा, 50 प्रश्न होंगे, 45 मिनट का, 40 मिनट का समय होगा, 40 मिनट का टाइम होगा। 50 में से कितने नंबर आने चाहिए, 50 आने चाहिए, क्योंकि टीचर ने बहुत ईमानदारी से सब पढ़ाया है और आपने भी बहुत ईमानदारी से क्लास में बैठ करके पढ़ा है। अब ढंग से घर जाकर के 3 दिन स्टडी करनी है, लेकिन उससे पहले 3 दिन की भट्टी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ओम शांति।